Hello students, in the previous video we have to be learn about the India agriculture. खेती का जो महत्व योगदान है, India is an agrarian country, importance of agriculture. After that types of farming, and today we are going to learn about the farming methods. Students, we have to be discuss about that. Today there are more than technical reformers and different type of machineries should be adopted into the agriculture. जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर अभी बहुत सारे मशीनरीज, टेक्निकल रिफॉर्मर्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ों का यूजेस होता है। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके जो एग्रीकल्चर के अंदर नई नई पद्धतियाँ विकसाई गई है, इसके बारे में हम लोगों को अभी सीखना है, जिसके अंदर फर्स्ट वन है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, इसका एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स जो है वो कल्टीवेट किया जाता है। बिसाइड दैट इसका जो हम लोग साइड इफेक्ट देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होने की वजह से जो लैंड की फर्टिलिटी ग्रोथ है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा जो आउटकम्स होता है, जो क्रॉप्स कल्टीवेट होता है, जिसमें भी हाइजीनिक विटामिन मिनरल्स ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं कम होने की वजह से ये लोगों की सेहत के लिए भी नुकसानकारक है। तो ये सारी चीज़ों को कम मात्रा में यूज़ करके ऑर्गेनिक पुरानी शैली से यानी कि बायोटिक थीम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके जो फार्मिंग की जाती है दैट इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या क्या चीज़ यूज होता है? तो काव डंग, अर्थ फार्म फर्टिलाइजर्स, कंपोसाइट फर्टिलाइजर्स, का यूज करके काव यूरिन, बटर मिल्क, ये सारी चीज़ों का जो यूज करके ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जाती है। ये ऑर्गेनिक तरीके से जो भी आउटकम्स आता है, जिसके अंदर विटामिन और मिनरल्स की मात्रा तो ज़्यादा ही रहती है, लेकिन उसके अंदर स्वीटनेस और जो फ्रेग्रेंस है वो भी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से और ये स्टूडेंट्स जो है लोगों की सेहत के लिए भी ये चीज़ जो है वो बहुत ही फायदेमंद होती है। नाउअडेज जैसे हमारे इंडिया में ये तरीके की ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरीके की जो खेती है ज़्यादातर विकसाई गई है। लोग अपने किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में भी इस तरीके की जो खेती है वो ज़्यादा से मात्रा में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल वर्ड वी हैव टू बी लर्न अबाउट इन द प्रीवियस टॉपिक, दैट मींस से दैट जितनी जरूरी मात्रा में है उतनी मात्रा में। सस्टेनेबल फार्मिंग में क्या है कि लैंड की फर्टिलिटी ग्रोथ को टिकाए रखने के लिए जो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, ये सारी चीज़ों को कम मात्रा में यूज करके लैंड की जो प्योरिटी है वो टिकाए रखी जाती है। यानी कि अगर नहीं ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो केमिकल फर्टिलाइजर को अवॉइड किया जाता है, यूज नहीं किया जाता है, और इस तरीके से जो क्रॉप है वो कल्टीवेट किया जाता है। ये जो फार्मिंग है जिसके अंदर हार्वेस्ट मतलब जैसे कि ज़्यादा जो इंसेक्ट्स होते हैं फार्म के अंदर, क्रॉप्स के अंदर जो इंसेक्ट्स आ जाते हैं या हार्वेस्टिंग मेथड है, तो उसमें बायोटिक मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग के अंदर एग्रीकल्चर में नॉट ओनली कल्टीवेटेड द क्रॉप्स, खाली खेत पैदाशों से नहीं, लेकिन इसके अलावा कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री फार्म्स, सेरिकल्चर एंड फिशरी, ये सारी एक्टिविटीज को भी इंक्लूड किया गया है।
This type activities should be also including in it. So students, this is the three types of farming methods: organic farming, sustainable farming and mixed farming. ये सारी चीजों को हमारे यहाँ पे खेती के अंदर ये जो फार्मिंग के मेथड्स है उसको यूज करके एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है वो कल्टीवेट की जाते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया. अकॉर्डिंग टू द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स. स्टूडेंट्स, सीजन्स के हिसाब से तीन अलग अलग भागों में जो कैटेगरीज में जो क्रॉप्स है उसको डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले है खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स. ये जो स्टूडेंट्स है अकॉर्डिंग टू बी डिवाइडेड इनटू द ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स. सीजन्स के हिसाब से जो है तीन अलग अलग कैटेगरी में क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स. अभी खरीफ क्रॉप्स क्या है सीजन्स के हिसाब से, तो खरीफ क्रॉप जो है दैट शुड बी टेक्स इन monsoon season, rabi crops it's taking winter season and ज़ैद crop that should be taking summer season. तो आप लोगों को सीजन याद रखने भी हैं. ये खरीफ क्रॉप्स जो है मानसून सीजन में लिया जाता है, रबी जो है वो विंटर में लिया जाता है, ज़ैद that should be taken in a summer season. Okay. The time duration should be, ये जैसे आप लोगों को पता ही है कि इंडिया के अंदर जो है every season should be takes 4 months, तो उसके हिसाब से this crop should be cultivated into June to July to October to November. Rabi crops should be taken in October to November, March to April, and the summer one should be taken in March to June. So you have to be remember the seasons duration. Okay, which type of crops should be cultivated in these seasons? So in a monsoon season that it needs more water, ज़्यादा पानी की मात्रा जो हमें मिलती है, तो मानसून सीजन में ऐसे ही क्रॉप्स होते हैं जिसको ज़्यादा पानी की जरूरत है. तो दिस टाइप ऑफ क्रॉप शुड बी जैसे कि पैडी, ज्वार, मिलेट, cotton, groundnut, moong and mud. This type of crop should be cultivated into the monsoon season. Now rabi crops it takes in a winter season. Winter season में क्या होता है कि बारिश चले जाने के बाद जमीन के अंदर जो वाटर है उसका मॉइस्चर रह जाता है, तो ये मॉइस्चर में की वजह से जो क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं, तो जिसके अंदर वीट, ग्राम, vegetables, cereals, that all should be taken. And summer season कि जहाँ पे पानी तो कम रहता है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे भी रीजन है कि जहाँ पे इरिगेशन मेथड जो है उससे भी क्रॉप्स जो है वो कल्टीवेट किए जाते हैं, तो जिसके अंदर wheat, jowar, vegetables, different type of vegetables, groundnut, fruits like a watermelon, muskmelon, that all should be taken out. So students, here we have to learn about the agricultural products
ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ सीजन्स। यहाँ पे जो हम लोगों ने जो क्रॉप्स देखे हैं, ये जो स्टूडेंट्स है 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आ सकता है। ये जो डिफरेंस है इसमें किसी भी 2 क्रॉप्स के बारे में, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप जेठ क्रॉप, रबी क्रॉप जेठ क्रॉप, ऐसे करके 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज देयर मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स। भारत देश में कौन से क्रॉप्स जो है वो कल्टीवेट किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग अलग अलग रीजन में जाएंगे तो हम लोगों को क्लाइमेट के अंदर डाइवर्सिटी दिखेगी, लैंड डाइवर्सिटी दिखेगी। जैसे अलग रीजन में जाते हैं तो कहाँ पे हम लोगों को ब्लैक सॉइल मिलती है, कहाँ पे रेड सॉइल मिलती है, कहाँ पे सैंडी सॉइल होती है। तो ये सारी जो चीज़ है, ये जो सारी डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है वो कल्टीवेट किए जाते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले देखेंगे फूड ग्रेन्स। जो फूड ग्रेन्स है, ये फूड ग्रेन्स के अंदर पैडी, व्हीट, ज्वार, मिलेट, बार्ली, दैट शुड बी कल्टीवेटेड। नेक्स्ट जो क्रॉप्स जो कल्टीवेट होते हैं वो उसके अंदर है पल्सेस। तो पल्सेस के अंदर तूर दाल, मूंग दाल, ग्राम्स, पीस, बीन, मठ, urad dal, lentil, this type of crops should be cultivated. Next is that oil seed. जो ऑयल सीड है उसमें ग्राउंड नट, तिल, जिसमें से तेल मिलता है, तो ग्राउंड नट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर, मस्टर्ड ऑयल, दिस टाइप ऑफ सनफ्लावर, दिस टाइप ऑफ crops should be cultivated into the oil seeds. Beverages, तो beverages में coffee, cocoa, rubber, that's tea. This type of crops should be cultivated into beverages. Cash crop मतलब जो तुरंत ही उसका जल्दी से ही कैश मार्केट में उसका ज़्यादा डिमांड होने को दे वो तुरंत ही बिक जाते हैं। तो कैश क्रॉप शुड बी कॉटन, शुगर केन, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो कॉटन, शुगर कैन, जूट, तंबाकू, दिस टाइप ऑफ कैश क्रॉप शुड बी कल्टीवेटेड इनटू इंडिया। कॉन्डिमेंट्स मतलब औषधियाँ, जो औषधियाँ है तो उसके अंदर जो औषधियाँ है उसके अंदर कुमिन सीड, फेनल सीड, इशुनबर्ग, कोरिएंडर सीड, ये सारे जो औषधियाँ है उसको कॉन्डिमेंट्स के अंदर मतलब कॉन्डिमेंट्स क्रॉप्स के अंदर कल्टीवेट किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, तो फ्रूट्स एप्पल, मैंगो, चीकू, दैट्स ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स। एंड लास्ट वन इज देयर वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल्स है वो भी different type of vegetables should be cultivated. These all crops should be cultivated into the